दोस्तों, हमारी धरती माँ की कोख से ऐसे क्रांतिकारियों ने जन्म लिया है और बलिदान दिया है जिन्हें आज हम भुला चुके हैं। उनका जिक्र किताबों में शायद ही कहीं आपको मिले, क्योंकि किताबों के सारे पन्ने तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की तारीफों से ही भर दिए गए थे। तो ऐसे में देश की आज़ादी के लिए जान देने वाले इन क्रांतिकारियों को भला कहाँ किताबों में जगह मिल पाती। तो दोस्तों, ऐसे ही 3 महान क्रांतिकारियों से मैं आपको रूबरू करवाता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1928 में एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम बंगाल वॉलंटियर्स रखा था। उससे 3 नौजवान जुड़े जिनके नाम विनय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता था। ये ग्रुप बहुत तेजी से सक्रिय होने लगा और थोड़े ही समय बाद क्रांतिकारियों के गुस्से के इजहार करने का प्लेटफॉर्म बन गया। इस ग्रुप में रोज चर्चा होती कि कौन सा ब्रिटिश अफसर भारतीयों के साथ बुरा बर्ताव करता है। उनकी लिस्ट बनाई जाए और एक एक करके सबको सबक सिखाया जाए। इस लिस्ट में सबसे बड़ा निशाना बना कर्नल N.S. सिम्पसन बंगाल की जेल का आईजी था। वो जेल में भारतीय कैदियों को यातनाओं देने के लिए कुख्यात था। जब राजनीतिक कैदी भी उसका शिकार बने तो इन क्रांतिकारियों ने ठान लिया कि इस आईजी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सिम्पसन नस्लवादी मानसिकता का था। उसको भारतीयों से घृणा की हद तक चिढ़ थी। भारतीय होना उसके लिए मानो कोई गाली थी। सभी क्रांतिकारियों से सबक सिखाने पर एक मत थे और उसकी जिम्मेदारी ली इन 3 युवाओं विनय, बादल और दिनेश ने। उस वक्त कोलकाता के डलहौजी स्क्वायर राइटर्स बिल्डिंग अंग्रेजी सत्ता का केंद्र थी। सारे बड़े अधिकारी वहीं बैठते थे। योजना बनी कि सिम्पसन को वहीं घुसकर मारा जाए ताकि सबसे सेफ जोन में मारने से बाकी अधिकारियों में आतंक फैल जाए। 8 दिसंबर 1930 का दिन था। तीनों ने यूरोपीय ढंग से कपड़े पहने ताकि पहचाने न जा सके। सिम्पसन को जरा सा भी अनुमान नहीं था कि कोई यहाँ भी घुसकर उस पर हमला कर सकता है। वो सिक्योरिटी को लेकर लापरवाह था। तभी इन तीनों क्रांतिकारियों ने अचानक से उसके सामने आकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। सिम्पसन वहीं ढेर हो गया। कई और अंग्रेज अधिकारियों को भी गोली लगी, लेकिन वहां से भागना आसान नहीं था। गोलियों की आवाज से भगदड़ मच गई और सिक्योरिटी स्टाफ फौरन हरकत में आया। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। भारत माता के तीनों शेर खुद को गिरफ्तार करवाना नहीं चाहते थे। खुद को घिरते देख बादल गुप्ता ने पोटेशियम साइनाइड खा लिया तो विनय बसु और दिनेश गुप्ता ने अपने ही रिवॉल्वर से खुद को शूट कर लिया। पोटेशियम साइनाइड खा चुके बादल की कुछ ही समय बाद मौत हो गई, लेकिन विनय बसु और दिनेश गुप्ता में जान अभी बाकी थी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। विनय बसु 5 दिन के बाद यानी 13 दिसंबर को दुनिया से विदा हो गए, जबकि दिनेश गुप्ता को अंग्रेजों ने बचा लिया और ट्रायल के बाद उसे फांसी दे दी गई। उस वक्त दिनेश महज 19 साल के थे, लेकिन जिस जज ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी उस जज को दिनेश के क्रांतिकारी साथी कन्हई लाल भट्टाचार्य ने बाद में गोली से उड़ाकर दिनेश की मौत का बदला ले लिया। इस घटना के बाद अंग्रेज सरकार हैरान हो रह गई। न केवल राइटर्स बिल्डिंग में घुसकर इतने बड़े अधिकारियों की हत्या करने के उनके दुस्साहस पर, बल्कि वतन पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए उनके जज्बे पर भी सारे क्रांतिकारियों को मानो नई संजीवनी मिल गई। एक एक अंग्रेज अफसर निशाना बनाए जाने लगे और युवाओं में देश पर मर मिटने का जुनून चढ़कर बोलने लगा, और यही जुनून एक दिन भारत माता की आज़ादी का कारण बना। दोस्तों, मैं चाहता हूँ यह वीडियो हर भारतीय तक पहुँचाया जाए। जय हिंद, जय भारत।